दुरितांचे तिमिरजावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। कल के दिन प्रवचन में हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके तीसरे पंक्ति में अर्थात तीसरे श्लोक में, आज तीसरे श्लोक का तीसरा हिस्सा है दुरितांचे तिमिरजाओ, ये हमने पहले किया। उसके बाद विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, यहाँ इस पर कल हमने विचार किया। आज का जो प्रवचन है वह ये है, भगवान से संत ज्ञानेश्वर महाराज प्रार्थना करते हैं, पसायदान मांगते हैं कि हे प्रभु, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, जिस भी प्राणी को जो भी इच्छा हो वहां उसे मिल जाए। ये बहुत बड़ी विशाल बात है। मनुष्य प्राणियों को तो छोड़िए, प्राणी जात कहा है, मनुष्य प्राणी नहीं कहा है। अगर मनुष्य प्राणी को संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते तो सिर्फ मनुष्यों के लिए होता, परंतु प्राणी जात का मतलब उसमें जितने भी प्राणी हैं, नभचर हैं, जलचर हैं, वनचर हैं, भूचर हैं, अंडज हैं, पिंडज हैं, जारज हैं, उद्भिज हैं, ये समस्त प्राणियों के मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी कमी हो, जो पाने की इच्छा हो, हे भगवान उसे आप पूरा कर दीजिए। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब ये है कि 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर तो हाथी तक, सब प्रकार के प्राणी, ये समस्त प्राणियों के अंदर जो चीज की आवश्यकता है, उन्हें जो महसूस होता है कि भगवान मुझे ये चीज मिल जाए, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भगवान अगर वरदान देते हो, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे विश्वात्मक भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे दीजिए कि जो भी प्राणी जो भी इच्छा रखता हो उसकी इच्छा पूर्ण हो। इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक जगह कहा है, अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तीन्ही लोक। मैं संसार को सुखी कर दूंगा। ये संसार जो है बड़ा ही दुखमय है। संत ज्ञानेश्वर महाराज को ही इसकी प्रतीति हुई, अनुभव आया संसार का कि संसार में बड़ा ही दुख है। संसार दुख मूल चहुकड़ी विश्रांति नहीं कोठे, रात्रं दिवस तळमळ। काम क्रोध लोभ शूनी, पाठी लागले ओढाळ। कवना मी शरण जाऊ, दृष्टी देईल निर्मळ। धर्म जागो सदैवाचा, जेवा परोपकारी। संत ज्ञानेश्वर महाराज इन्होंने कहा है कि हे भगवान, ये संसार दुख का मूल है, ये संसार दुख से ही निर्मित हुआ है। यही बात संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून, दुखाचे कारण जन्म घ्यावा। ये संसार तो दुख ही दुख है, ये संसार दुखों का भंडार है। एक जगह कहा है, सुख पाहता जवा पड़े, दुख पर्वता एवढे। सुख अगर प्राप्त होगा तो जव के दाने के बराबर, और दुख अगर प्राप्त होगा तो पहाड़ के बराबर होता है। इसीलिए दुख बड़ा है संसार में। इस संसार में मनुष्य को हर पल में दुख है, और मनुष्य चाहता है कि उसे सुख प्राप्त हो। हर प्राणी, हर जीवात्मा चाहता है कि वह सुखी हो जाए। उपनिषदों ने भी प्रार्थना की है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखाप्नुयात्। सबको सुखी बना दो, सब सुखी हो जाए। तब सुख नाम की चीज है क्या? सुख कहते किसे हैं? एक व्यक्ति के पास धन है, क्या वह सुखी है? एक व्यक्ति जो है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, बेटे बेटियां हैं, क्या वह सुखी है? एक व्यक्ति संसार में जिससे बहुत बड़े बड़े मकान हैं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है, क्या वह सुखी है? गुरु नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। नानक जी तो कहते हैं कि ये दुखिया है पूरा संसार। जो जितना बड़ा धनवान होगा उतना ज्यादा दुख उसे होगा। आपको पता नहीं है, उसका दुख बहुत बड़ा होता है। एक बार सिकंदर आजम जा रहे थे, मैंने आपसे कहा, दृष्टांत मैंने कहा, पहले भी कहा था। एक दिगंबर साधु थे, नग्न साधु थे, सन्यासी थे। तब उस सन्यासी के दर्शन कर लो, ऐसा सिकंदर के गुरु ने कहा। सिकंदर के गुरु थे सोहराब लोधी। सोहराब लोधी नाम के उसके गुरु थे। लोधी गुरु ने कहा कि हे सिकंदर, यहाँ बड़ा अच्छा मौका है, हम भारतवर्ष में आ रहे हैं और भारत में एक अच्छा साधु है, उस साधु के दर्शन कर लो, शायद कुछ अच्छा ज्ञान मिल जाए। तो साधु ने कहा, उसके गुरु ने, कि हे सिकंदर, कुछ भला ज्ञान मिल जाएगा, देख लो, चले चलो उसके पास। सिकंदर ने कहा कि मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मैं क्यों जाऊंगा साधु के पास? और वह तो नंगा है, दिगंबर है, ना उसके पास वस्त्र है, ना उसके पास मकान है, न धन है, न दौलत है, कुछ भी तो नहीं है। और फिर भला मुझे उसके पास क्यों जाना चाहिए? मेरे पास तो संसार का एक पूरा राज है, इतनी दौलत है, सब कुछ शक्ति है मेरे पास। सिकंदर ने कहा कि कह दो उस साधु को कि वो मेरे मुलाकात के लिए आ जाए, मेरे पास आ जाए। साधु ने संदेश दिया कि हे सिकंदर, जिसे लेना होगा वही आएगा, मुझे तो कुछ भी लेना नहीं है। जिसे पाना होगा वो उसके पास जाएगा, मुझे तो कुछ भी पाना नहीं। पाना था सो पा चुके, फिर क्या पाना बाकी है? जाना था सो जा चुके, फिर कहाँ जाना बाकी है? मुझे तो सब कुछ मिल गया है। सिकंदर, कह दो सिकंदर को कि हे सिकंदर, तू अभी पा नहीं रहा है, तुझे अभी पाने की इच्छा है, अर्थात तू पूरा नहीं पाया। तुझे जो मिला हुआ है वो अभी अधूरा है। तूने जो कुछ भी पाया है, धन दौलत, बाल बच्चे, फौज फाटा, ये संसार का राज, ये अधूरा है, तू अभी पूरा नहीं पाया। दे दिया संदेश सिकंदर के पास। सिकंदर ने कहा कि मैंने पूरा नहीं पाया, पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया है और ये साधु कहता है कि मैंने पूरा नहीं पाया। यूं कहो कि कुछ भी नहीं पाया। फिर ये साधु ने क्या पा लिया है? ये जो दिगंबर साधु है, इसने क्या पा लिया है? चलो उसी से देखते हैं क्या पाया है। ये साधु जो है, इसने क्या पाया है, ये तो जानना चाहिए। सिकंदर ने कहा कि चलो, पूरी फौज थी साथ में। फक्कड़ साधु था, दिगंबर था, फक्कड़ था, बैठा रहा अपनी मौज में, आंखें बंद थी। सिकंदर सामने खड़ा है। उसने कहा
कि हे महाराज देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं आ गया हूं, अपनी आंखें खोलो। फक्कड़ ने कहा तुझे क्या देखना है, तू है कौन, तुझे क्या देखूं मैं, तू कौन है। उसने कहा मैं कौन हूं, मैं सिकंदर हूं। अच्छा तू सिकंदर है, तो बता कि सिकंदर कहाँ है। उसने कहा कि ये क्या खड़ा है। उसने कहा ये तो हाड़ मांस का शरीर है, सिकंदर कहाँ है। उसने कहा कि ये सिकंदर है। अरे बेवकूफ, वहां तो मस्तक है, माथा है, सिकंदर कहाँ है जिसे मैं देख तो लूं। उसने कहा कि ये सिकंदर है। अरे मूर्ख, वहां तो सीना है, सिकंदर कहाँ है कि उसे देखने के लिए मैं आंखें खोलूं। उसने कहा कि भाई ये सिकंदर है, ये सिकंदर। उसने कहा कि हे मूर्ख, ये तो हाथ हैं, सिकंदर कहाँ है मुझे बता। तू कहता है कि मैं सिकंदर हूं, तो सिकंदर कहाँ है। उसने कहा कि महाराज ये तो अब मेरा बताने का कोई काम नहीं रहा, अब मैं बता नहीं सकता हूं कि सिकंदर कहाँ है। हाँ सिकंदर, मैं यही कह रहा था कि तूने खुद सिकंदर को नहीं देखा, तूने खुद सिकंदर को नहीं पाया, तो कहता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। क्या पाया है तूने? अभी तक सिकंदर ने सिकंदर को नहीं जीता, सिकंदर ने सिकंदर को नहीं पाया, तो तूने क्या पा लिया। सिकंदर ने अपनी तलवार फेंक दी हाथ से। पीठ पे बंधी हुई ढाल थी, शील्ड, उसे उतार दी। सर के ऊपर का ताज था, उसे उतार दिया और कहा कि हे प्रभु जी, मुझे मेरा सिकंदर मिला दो, मैं मेरा सिकंदर पाना चाहता हूं। मुझे सच बताओ कि सिकंदर कहाँ है। इसीलिए तो मैं कहता था कि बादशाह, जिसे पाना है वो मेरे पास आएगा, मुझे कुछ भी पाना नहीं। पाना था सो पा चुके, फिर क्या पाना बाकी है। इसीलिए मैं नहीं आया तेरे पास। अब देख सिकंदर कहाँ है। उसने कहा कि बादशाह सोच, ये क्या है। उसने कहा कि मेरी फौज है, सेना है, मेरी मिलिट्री है। अच्छा इसके आगे और क्या है। उसने कहा कि हाथी घोड़े हैं। उसके आगे और क्या है। उसने कहा कि रथ हैं और अलग अलग प्रकार के शस्त्र अस्त्र हैं। उसके आगे और क्या है। उसने कहा कि दौलत है। उसके आगे और क्या है। उसने कहा कि उसके आगे तो मैं बादशाह हूं, क्योंकि ये सब मेरे पीछे हैं, मैं सबके आगे हूं, ये सब मेरे पीछे चलते हैं। अब बता कि इस बादशाह के आगे क्या है। कहा कि ये तो मुश्किल बात है, बादशाह किसके पीछे चल रहा है। बादशाह कौन सी चीज के पीछे दौड़ रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, ये तो तेरे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तू किसके पीछे दौड़ रहा है बादशाह। हे सिकंदर, तू किसके पीछे दौड़ रहा है। उसने कहा कि महाराज, मैं तो उसी सुख को, समृद्धि को, उस आनंद के लिए मैं सोचता हूं कि एक राज जीत लूं, एक देश जीत लूंगा तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। मैं दौलत प्राप्त कर लूंगा तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। हजारों बीवियां प्राप्त हो जाएंगी तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये तो मैंने पाया, लेकिन आनंद को नहीं पाया। यही कह रहा था मैं, सिकंदर, मैं यही कह रहा था। तू अभी उस आनंद को नहीं पाया।
और उस आनंद को पाने के लिए संसार का हर प्राणी दौड़ रहा है। संसार में कोई भी पौधे का बीज अगर उल्टा भी लगा दिया तो वो सीधा ही निकलता है। उल्टा बीज भी अगर जमीन में लगाया तो वो सीधा ही उगेगा। क्यों? क्योंकि वो आनंद के लिए अपना सर उठा रहा है। आनंद को पाने के लिए अपना सर उठा रहा है। बादशाह, संसार में जो ब्रह्मानंद है यही सबसे बड़ा सुख है। बिना ब्रह्मानंद प्राप्ति के संसार के हर सुख जो है क्षण भंगुर है। अगर दौलत आए भी तो कुछ दिनों की मेहमान है। दौलत उगते हुए सूरज की छांव है। जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा छांव दूर दूर चली जाती जाएगी। सूरज ढल गया तो छांव भी नहीं दिखेगी। दौलत एक छांव के माफिक है। संपत्ति एक छांव है। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, संसार इसी में भूला हुआ है। संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, जामे भूल पड़ी भजो रे भैया राम गोविंद हरि। मनुष्य को संपत्ति और संतति के कारण उस सुख की याद नहीं आती। वो सुख वहां नहीं जानता। हे बादशाह, तुझे ब्रह्मानंद सुख नहीं मिला है। जिस दिन तो वहां सुख पा जाएगा, ब्रह्मानंद सुख को तुझे मिल जाएगा, उस वक्त संसार के हर सुख जो हैं तुच्छ महसूस होंगे। एक जगह कबीरदास का बड़ा अच्छा पद है, कभी कभी गाते थे। मैं उसका ध्रुव पद कहूंगा। कबीरदास कहते हैं, वो दौलत को एक गुलाम कहते हैं। बड़ा अच्छा पद कबीरदास का है। लंडी दौलत का है पाल, हम तो सदा रहे रंगलाल, हम तो सदा रहे रंगलाल। वो कहता है कि मैं इस दौलत को क्यों पालूं, मैं तो ऐसे ही रंगलाल हूं, मुझे तो कोई चिंता नहीं। और यही बात है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। इस संसार के लोगों को जो सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, स्थित सुख चाहिए, अस्थिर नहीं, कम ज्यादा वाला सुख नहीं, जो सुख कभी घटता नहीं है, जो सुख कभी बढ़ता नहीं है, वह सुख चाहिए। और हे भगवान, इस सुख के लालच के कारण ही हर प्राणी जीना चाहता है। बताओ आप क्यों जीना चाहते हो? आप सुख की आशा में जीते हो। संसार का हर प्राणी उस सुख की आशा में जी रहा है। दुख तो बहुत सहता है, परंतु सुख की आशा में जीता है। सुख की आशा के कारण वहां बड़े बड़े दुखों को भूल रहा है। भागवत में एक छोटा सा किस्सा आया है, कहानी आई है भागवत में। बड़ा अच्छा प्रमाण है भागवत में। एक व्यक्ति के पीछे कहीं से पागल हाथी लग गया। पागल हाथी उस व्यक्ति को मारना चाहता था। बड़ी अंधेरी रात है, उस रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी पीछे चल रहा है और ये व्यक्ति अपना प्राण बचाकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते हाथी भी उसके पीछे जंगल में चले गए, बहुत दूर तक चले गए। हाथी पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाथी ने पीछा नहीं छोड़ा। अचानक यह जो दौड़ने वाला
व्यक्ति था, एक कुएं में गिर गया। जिस कुएं में कुछ भी पानी नहीं था, सूखा कुआं था, सूखा कुआं था। उस कुएं में गिरने के कारण उस सूखे कुएं में कहीं से आगंतुक वृक्ष लगे हुए थे। आगंतुक वृक्ष समझते हो? पंछी जो विष्ठा करते हैं, उनकी विष्ठा में जो बीज होते हैं, उस बीज से कोई दीवारों पे पेड़ उग जाते हैं, पीपल के, बड़ के, नीम के, आम के, कुछ कुछ छोटे छोटे फल निकल आते हैं। उन फलों के कारण ये पौधे निकलते हैं दीवारों में, उसे आगंतुक वृक्ष कहते हैं। और दीवारों में ज्यादा होते हैं, कुएं में ज्यादा होते हैं। उस कुएं में भी आगंतुक वृक्ष था। उस आगंतुक वृक्ष पर वहां गिरा और अचानक उसके हाथ में उसकी टहनी आ गई, ब्रांच, फांदी, उसकी फांदी जिसे कहते हैं, हिंदी में टहनी कहते हैं। वहां टहनी उसके हाथ में आ गई, फांदी उसके हाथ में आ गई और वहां टहनी को पकड़कर लटक गया। घनी रात थी, उसे पता नहीं कि मैं कहां पर हूं। असल में वह कुएं में गिरा हुआ था, उसे पता भी नहीं कि मैं कहां गिरा हूं। तुम्हें क्या पता कि तुम कौन से कुएं में गिरे हो? तुम्हें तो लगता है कि मस्त बंगला है, मकान है, धन है, दौलत है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कौन से कुएं में गिरे हो ये पता नहीं। जिस दिन पता चल जाएगा, ये संसार के कुएं से भागते रहोगे, भागना चाहोगे। तब उस कुएं में वहां लटका रहा और रात भर यूं ही हाथी भी वहीं पर खड़ा है। हाथी ने कहा, कभी ना कभी तो निकलोगे बाहर, मैं तुम्हें मारूंगा ही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह हाथी कुएं के बाहर खड़ा है, ये उस टहनी पर लटका हुआ है। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह उसने देखा कि हाथी तो ऊपर खड़ा है, ऊपर तो निकलूंगा तो मर जाऊंगा, टहनी पर लटका हुआ हूं। फिर देखा नीचे अगर कूदता हूं तो नीचे एक बड़ा भारी भुजंग था, सर्प था, सांप, बड़ा ही जहरीला सांप था नीचे उस कुएं में। नीचे सांप है, उससे भी मर सकता है, ऊपर हाथी है, हाथी भी उसे मार देगा। तब उसने सोचा कि यहीं पर लटकते रहे तो बड़ा अच्छा है। अब वो लटकते रहा, ऊपर देखा तो अचानक कहीं से उसके ऊपर वाली जो टहनी थी उस पे शहद का छत्ता था, मधाचे पोळे, मधाचं पोळ, शहद का छत्ता था। उस छत्ते में लबालब शहद भरा हुआ था। कहते हैं कि चांदनी रात में शहद खत्म हो जाता है और अंधेरी रात में शहद बढ़ जाता है, मालूम है ना? चांदनी रात में शहद का छत्ता पूरा खाली हो जाता है और पूनम के बाद वह छत्ता पूरा भरने लगता है। अमावस के दिन उसमें से इतना शहद हो जाता है कि बूंदें टपकने लगती हैं। जितना आदमी अज्ञानी होगा, जितना आदमी गहरा अज्ञान में होगा, उसे ये संसार बड़ा ही मीठा लगेगा, मीठा लगता है। अमावस की रात है, दुरितांचे तिमिर जाओ। अज्ञान की रात में उसे यहां बूंद बड़ी ही मीठी लगती है। उस व्यक्ति के समझ में आया कि बूंद शहद की गिर रही है, क्यों ना थोड़ी थोड़ी बूंद को चख लो। उसने अपने मुंह खोला, एक एक बूंद कहीं घंटे के बाद टपकती, कहीं 2 घंटे के बाद टपकती। बूंद ऐसे एक जैसी नहीं। आपको रोज रोज सुख नहीं मिलता, कभी कभी लॉटरी लग जाती है, सट्टा लग जाता है, पेमेंट हो जाता है, कपास के पैसे मिल जाते हैं, है ना? कभी कभी बच्चा हो जाता है, बच्चा पास हो जाता है, बच्चे का विवाह हो जाता है, बच्चे को बच्चा हो जाता है। ये शहद की बूंदें हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें हैं।
उसे एक बूंद मिली, बड़ा ही अच्छा लगा। उसने कहा कि भगवान ये तो स्वर्ग से भी मीठी है, स्वर्ग में भी इतना मीठा अमृत नहीं होगा, है या नहीं मुझे पता नहीं, पर लेकिन यहाँ जो मिल रहा है बड़ा ही अच्छा शहद है। उस शहद को चाटने के कारण वहां जो नीचे सांप था अपनी फन निकाल कर बैठा हुआ, उसकी याद खो गई, भूल गया। ऊपर जो हाथी था, जो मौत का डर लेकर भागता फिर रहा था बेचारा, हाथी उसको मारने के लिए तैयार था, उसे भी भूल गया। टहनी पकड़ कर लटक रहा है, उस पकड़ने से जो हाथों में दर्द है उसे भी भूल गया, एक बूंद के कारण बस। और बार बार नजर टिकी है उसी शहद की बूंद पर। वो जो शहद की बूंद है उस पर अपनी नजर टिकी है कि कब वो शहद की बूंद गिरेगी और कब मैं सुखी हो जाऊंगा। अब बात भागवत में कथा है। बात ये हुई कि वो जिस टहनी पर लटका हुआ था, जिस फांदी पर लटका हुआ था, ब्रांच के ऊपर लटका हुआ था, उस ब्रांच को दो चूहे कतर रहे थे। कतरते हैं, चूहों का काम कतरते ही रहना है। दो चूहे थे, एक काला चूहा था और एक सफेद चूहा था। वे दो चूहे कंटिन्यूस उस टहनी को कतर रहे थे। यहाँ उस शहद में मगन था, चूहे उस टहनी को कतर रहे हैं। ऊपर हाथी खड़ा है, नीचे सांप है और सूखे कुएं में लटका है। एक हाथ बूंद गिरती है मुंह में, उसमें बड़ा ही संतुष्ट हो रहा है। भागवत में कहते हैं शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को, हे राजा, ये संसार भी सूखा कुआं है, इस कुएं में तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी, इस कुएं में कोई तृप्त नहीं हुआ है। मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरती, कहे दे दास कबीर। आशा और तृष्णा की तृप्ति संसार में तो होती ही नहीं है। संसार से न्यारे हो जाओगे तब तृप्ति मिलेगी। संसार रूपी कुएं में तो फिर प्यासा ही मरना है। कबीर दास बड़ा अच्छा कहते हैं, धुबिया जल बीच मरत पियासा। धोबिया, धोबी को कहते हैं, जल बीच मरत पियासा। अच्छा खासा जल पीवत नाही, अच्छा खासा जल पीवत नाही, काढ़ पीवन की आशा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। फिर कहते हैं कबीर दास, बड़ा अच्छा प्रमाण है कबीर का, सच्चा साबन ले नहीं मूर्ख, सच्चा साबन ले नहीं मूर्ख, जो संतन के पासा, जो संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारा मासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। वहां उसी में खड़ा है परंतु प्यासा है। सब सुख उसी के पास है परंतु वो प्यासा दौड़ रहा है, प्यासा ही प्यासा है। भागवत में शुकदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि मनुष्य प्राणी जो है, जीवात्मा जितने भी हैं, वे इस सूखे कुएं, संसार इस सूखे कुएं में है। सूखा कुआं है कि दुख का कुआं है, मौत का कुआं है। इस मौत के कुएं में जरा भी रुक गए तो बुलेट सहित नीचे आ जाओगे। मौत का कुआं है ये, इसमें दुनिया आपकी मौज देख रही है। कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन बिन विरोध आ रहा है, कौन पुलिस में जा रहा है, किसे शिक्षा हो रही है, कौन झगड़ा कर रहा है, कौन कितनी मीठी मीठी गालियां दे रहा है। ये मौत के कुएं में लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देखते हैं लोग। मौत का कुआं है। इस कुएं में जरा भी स्पीड अगर कम होती है तो वहां उस व्हीकल के साथ, उस गाड़ी के साथ वह नीचे गिर जाता है, परंतु उसे यहाँ चक्कर काटते ही रहना पड़ते हैं, काटते ही रहना पड़ते हैं। जितना स्पीड होगा उसकी चक्कर काटने का, उतना वह कुएं में टिका रहेगा।
ये सांस रूपी व्हीकल मिला है तुम्हें, सांस रूपी गाड़ी मिली है। ये सांस की गाड़ी पर आप चल रहे हो। जब तक सांस की गाड़ी चल रही है तब तक मौत के कुएं में टिके हो। जब सांस की गाड़ी बंद हो जाती है, सांस की गाड़ी रुक जाती है, उसका स्पीड कम हो जाता है, तो सीधा मौत के कुएं में नीचे आ जाता है। और लोग तमाशा देखते हैं, अरे अरे बेचारा मर गया, अरे बेचारा, अरे 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 बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा प्रवचन करता था, कभी गुरु गीता बताता था, कभी भगवत गीता, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी पसायदान, बड़ा अच्छा आदमी था। लोग तमाशा देखते हैं। क्या आपको लगता हम तमाशा नहीं बनेंगे? हम भी तमाशा बनेंगे उसी के। दुनिया में हर आदमी उसका तमाशा बन चुका है और तमाशा बनना ही पड़ेगा। तमाशा वो नहीं बनता जो मौत के कुएं के ऊपर खड़ा हो जाता है। मौत के कुएं में घूमने वाला नहीं, मौत के कुएं के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर उसको कोई डर नहीं, फिर वो तमाशा देखता है, उसका कुछ नहीं होता। ये संसार रूपी जो कुआं है, इस कुएं में हर जीवात्मा गिर पड़ा है। ऊपर मद रूपी अहम का हाथी है, हाथी है, अहम का हाथी है। और नीचे विषयों का सर्प है, विषय वासनाओं का सर्प है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषय वासना के सर्प हैं। उन सर्पों में गिर गया तो भी मर गया, अहंकार के हाथ लग गया तो भी मर गया। अहंकार के हाथ में लग गया तो भी मर गया, और विषयों के ऊपर गिर गया तो भी मर गया। ये जीवन रूपी एक टहनी है। 100 साल टिकती है, किसी की 25 साल, किसी 50 साल। ये फांदी है, ब्रांच है। ये जीवन रूपी जो ब्रांच है, जीवन रूपी जो टहनी है जिस पर हम लटके हुए हैं, ये टहनी को रात और दिन दो चूहे कतर रहे हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, सफेद चूहा इस जीवन रूपी आयुष्य रूपी जो उम्र रूपी टहनी है, इसको कतर के चला जाता है। रात आती है तो रात में वो चूहा कतर के चला जाता है। ऐसे जीवन के जितने भी दिन हैं, धीरे धीरे वो चूहे कतर रहे हैं, और एक दिन ये टहनी टूट जाती है और वहां गिर जाता है। गिरता तो है उसी कुएं में, उसी संसार में। उसी को शास्त्रों ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम। अहंकार के कारण वो कुएं में गिरता है। अहंकार रूपी हाथी उसके पीछे लगने के कारण वह कुएं में गिरता है। मनुष्य अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं क्यों भक्ति करूं, मुझे क्या लेना देना है भक्ति से, मैं क्यों ध्यान करूं, मुझे क्या पाना है ध्यान से, मैं भगवान का नाम क्यों लूं, भगवान ने क्या दिया मेरा, मुझे क्या दिया है। ये मैं है। भगवान मुझे कुछ दे नहीं रहा है, मैं खुद कमाऊंगा तो खाऊंगा, मैं करूंगा तो होगा। ये मैं का हाथी उसे संसार में बार बार उस कुएं में लाकर पटक देता है। और जब तक अंधेरी रात है, अज्ञान रूपी रात है, तब तक वो कुएं में गिरता रहेगा। अंधेरी अज्ञान की रात। जब तक इस जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह इस संसार रूपी कुएं में गिरता ही रहेगा। उसे आना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ अमावस की रात चली जाए और कभी जीवन में गुरु पौर्णिमा आ जाए, पूनम का चंद्रमा निकल जाए, गुरुमूर्ति घट चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहार निर्खत रहूं, गुरुमूर्ति ठाड़े समोर। कभी चंद्रमा निकल जाए तो कुएं में गिरते गिरते वो समझ जाएगा कि नहीं नहीं, यहाँ कुआं है, यहाँ नहीं गिरना चाहिए। वह कुएं में नहीं गिरेगा, परंतु अज्ञान रूपी रात के कारण वह कुएं में गिरता ही चला जाता है। ये संसार में जितने भी लोग हैं,
अज्ञान के कारण जन्म के लिए आ रहे हैं, बार बार जन्म। जिस दिन उन्हें ज्ञान हो जाता है, इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि दुरितांचे तिमिर जाओ, हे भगवान उनका अज्ञान दूर कर दो, वो अंधेरी रात को दूर कर दो और उन्हें वह उजाला बता दो। विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, उसे प्रकाश बतला दो ताकि वहां उस कुएं में न गिरे, उस कुएं में न गिरे। और हम छोटे से सुख को बड़ा ही सुख समझते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है।